इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, किसी रेखा का समीकरण जब उस रेखा की से होकर जाने वाले किसी बिंदु का निर्देशांक और उस रेखा की प्रवणता स्लोप, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका झुकाव का कोण जो है एक्स की धनात्मक दिशा से अगर थीटा हो तो प्रवणता जो होगी वो m जो होगा वो tan थीटा हो जाएगा। तो इसका समीकरण, अब देखो जिस बिंदु से सरल रेखा जाएगी वो बिंदु यहां पे चिन्हित किया गया a, निर्देशांक जिसका है x1 y1। अब सरल रेखा को ड्रॉ कर दिया, जितने भी बिंदु इस रेखा पे स्थित होंगे सारे बिंदुओं को आप वेरिएबल पॉइंट लोगे और एपी की प्रवणता जो होगी, पी जो है वो सरल रेखा का वेरिएबल पॉइंट है, कहीं से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बिंदु पी को जो सरल रेखा पे स्थित होगा। तो सरल रेखा पे लाई करने के लिए एपी की जो प्रवणता होगी वो यम के बराबर होगी। तो स्लोप ऑफ एपी की प्रवणता जो होगी वो प्रश्न में दी गई है m। तो एपी की प्रवणता हो जाएगी y माइनस y1, स्लोप ऑफ एपी इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। अब इसका रूप थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये सरल रेखा का रूप हो गया। अब इसमें दो जो कंडीशन आएगा, अगर सरल रेखा अगर y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी तो यक्स निर्देशांक इसका जो है नहीं बदलेगा। तो यहां पे x2 माइनस x1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, या कोण से अगर आप देखेंगे तो यहां पे 90 अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। तो tan 90 जो होता है वो अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होने का तात्पर्य है कि उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 आएगा। तो डिनोमिनेटर को 0 करने का मतलब यहां पे देखिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 जो है वो प्रवणता के बराबर है। अगर ये अनडिफाइंड होगा तो x माइनस x1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू 0। उसी तरह से लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर सरल रेखा x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के समांतर जब सरल रेखा होगी तो इसका x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो झुकाव होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो इसकी प्रवणता जो होगी वो 0 हो जाएगी, m इसका जो होगा वो 0 होगा। तो यहां पे देखो प्रवणता जो है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 है, तो ये 0 होगा। इसका तात्पर्य परिमेय संख्या या रेशनल नंबर से आप जानते हो p अपॉन q 0 होगा। तो p की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसका तात्पर्य y माइनस y1 जो होगा वो 0 होगा। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू 0, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x माइनस x1 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल।